जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम Assalamu सलाम sir. सर। वालेकुम सलाम सर। Okay, so today is our lecture number 10. The last lecture was सर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, कट कट के आ रही है। और लास्ट में हमने बात की neurological evaluation of sensory nerve roots. आज का हम लोगों का टॉपिक है फ्रॉम टुडे। आज से हम लोगों ने बात करनी है अबाउट द रीजंस, डिफरेंट रीजंस ऑफ द ऑर्गन स्पाइन। सर आपकी आवाज बहुत हल्की है। ये सर बेटा आवाज आ डिस्टॉर्शन रही हो है? रही है आवाज में। आवाज आ रही है बेटा? जी आप कुछ अब आ बेहतर है। रही है। अब ठीक है आवाज? जी बच्चों अब आवाज ठीक है? जी सर जी ठीक है। सर। ओके, तो आज का हम लोगों का लेक्चर है रिगार्डिंग अ रीजन ऑफ द स्पाइन, और it is not directly a region of the spine but it is usually associated with the spine, that's why we are going to cover it, ठीक है, in this section of the spine or in manual therapy। अच्छा, हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं स्पाइन के डिफरेंट रीजन्स, और इसमें होगा क्या कि हर रीजन के दो दो लेक्चर्स होंगे, ठीक है। जो पहला लेक्चर होगा डेट इज प्योरली ऑन द एनाटमी, ठीक है, एनाटमी होगी, उसमें फिजियोलॉजी के बारे में बात की जाएगी और उसमें नॉर्मल फंक्शंस के बारे में बात होगी। और जो सेकंड रीजन होगा, ठीक है, डेट इज ऑन द इवेल्युएशन एंड असेसमेंट ऑफ दैट रीजन, पर्टिकुलरली दैट रीजन, ठीक है। होपफुली इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक से आप लोगों की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी ऑन कैंपस, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से तो नोटिस आ गया। अब जैसे ही यहाँ यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिस आएगा तो होपफुली कि आप लोगों को यहाँ पे बुलाएंगे और आप लोगों का लाइव सेशन हुआ करेगा, सो दैट विल बी इजियर फॉर यू एंड फॉर मी एज वेल, ठीक है। मतलब वो मुझे आपको क्या असेसमेंट हाइब्रिड या सिस्टम होगा या सब भी आए? बेटा अभी ये बताएंगे तो यूएमटी वाले ही बताएंगे या यूनिवर्सिटी वाले कुछ प्रॉपर आप लोगों को ईमेल करेंगे जिसमें वो गाइड करेंगे कि क्या सिस्टम होगा, ठीक है। सर ये कंफर्म बात है कि मंडे से क्लासेस मतलब ऑन कैंपस स्टार्ट हो रही हैं? बेटा मैं गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन से 7 जून को स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, उन्होंने अलाउ कर दी है। अब ये यूनिवर्सिटीज के एंड के ऊपर है कि वो यूनिवर्सिटीज किस तरीके से, या एचईसी क्या अभी इंस्ट्रक्शंस देता है यूनिवर्सिटीज को कि किस तरीके से उन्होंने ओपन करना है, ठीक है। ओके, तो नाउ जब जो हमारा सेकंड लेक्चर होगा दैट इज प्योरली ऑन इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट ऑफ दैट रीजन। अच्छा बेटा, मेरा मेरा अपना जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है मैं उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों से बात कर रहा हूँ कि ट्रीटमेंट इज नॉट मच डिफिकल्ट, ठीक है। ट्रीटमेंट करना डिफिकल्ट नहीं है। ट्रीटमेंट में आप सबको पता है आइसोमेट्रिक्स कैसे करवाते हैं, रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस कैसे करवाते हैं, एक्टिव रेंजेस कैसे करवाते हैं, पैसिव रेंज ऑफ मोशन कैसे करवाते हैं, स्ट्रेचिंग कैसे करवाते हैं मसल्स की, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअली जो इवेल्युएशन है, जो असेसमेंट है, ठीक है, दैट इज वेरी मच डिफिकल्ट, खासतौर पर स्पाइन की, ठीक है। तो हम जब सेकंड लेक्चर्स पढ़ेंगे हर रीजन का, ठीक है, उसमें आप लोगों को सबसे ज्यादा इस बात की समझ आएगी कि हमने एक्चुअली इवेल्युएट या असेस कैसे करना है किसी भी पेशेंट को, ठीक है। जो बिल्कुल एंड के लेक्चर्स है ना बेटा, 24th 25th, उसमें मैंने एक कोलैबोरेटिव थेरेपीज रख दी हुई हैं कि कौन कौन सी थेरेपीज हम करवा सकते हैं, और साथ में मैं आप लोगों को गाइड भी करता जाऊंगा कि यहाँ पर ये करवा सकते हैं, यहाँ पर ये करवा सकते हैं, ठीक है। बट आवर मेन फोकस विल बी ऑन द इवेल्युएशन एंड असेसमेंट ऑफ दैट अ पेशेंट और ऑफ दैट पर्टिकुलर कंडीशन, ठीक है बच्चों, समझ आ गई बात? यस सर। ओके, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, अजान हो जाए।
जी बच्चों, लेट्स कंटिन्यू विद टुडेज लेक्चर। आज का हम लोगों का लेक्चर है रिगार्डिंग विजन, दैट इज सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आज का हम लोगों का रीजन है we are going to learn about a region that is indirectly related to the spine, not directly related but it is indirectly related to the spine, and that is the temporomandibular joint, the TMJ। ठीक है, सबको पता है TMJ का? Yes, sir. Yes, sir. So let's Yes, start sir. with today's lecture, that is TMJ. Now if we talk about temporomandibular joint, ठीक है, it is you can say that it is a compound joint, ठीक है। Now why it is called a compound joint? Because there are actually we divide the joint into two cavities, the one above the disc and the one below the disc. There is a disc that is going to be present between the TMJ, between the two articular surfaces, ठीक है। और उस डिस्क की बेस के ऊपर हम लोग इसको एक सुपीरियर जॉइंट कैविटी में और एक inferior joint cavity में हम उसको डिवाइड कर देते हैं, that's why we called it as a compound joint। ठीक हो गया। So अगर मैकेनिकली देखा जाए, ठीक है, तो इसमें यूजुअली वो कहते हैं कि इट इज अ ग्लाइडिंग जॉइंट, मॉडिफाइड ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है। ग्लाइडिंग होती है यहाँ पर, ठीक है, इसलिए इसको अनमॉडिफाइड ओवॉइड भी कहा जाता है, इंक्लूडिंग द डिस्क, ठीक है। अगर वो जो हम लोगों ने सबसे पहले वाले लेक्चर में बात की थी ना रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स, ठीक है, तो उसमें मॉडिफाइड ओवॉइड थे, अनमॉडिफाइड ओवॉइड थे, अनमॉडिफाइड सेलर और मॉडिफाइड सेलर। द वन included in TMJ is the unmodified ovoid joint। ठीक हो गया, means it is a simple gliding joint, ठीक है। Now वो कहते हैं कि between the two articular surfaces, ठीक है। अब दो articular surfaces कौन कौन सी हैं, ठीक है, mandible की articular surface, ठीक है, और temporal bone की articular surface, ठीक है। ये दो आर्टिकुलर सर्फेसेस हैं, ठीक है। हम मैंडिबल का एक्चुअली हेड होता है जो कि आर्टिकुलर सर्फेस बनाता है, ठीक है। सो हम मैंडिबुलर हेड की आर्टिकुलर सर्फेस भी कह सकते हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि जी मैंडिबल की एक आर्टिकुलर सर्फेस होती है और एक आर्टिकुलर सर्फेस होती है टेम्पोरल बोन की, ठीक है। सो देयर आर टू आर्टिकुलर सर्फेसेस, वन इज ऑफ मैंडिबुलर हेड एंड द अदर वन इज ऑफ टेम्पोरल बोन, ठीक है। ये दोनों आर्टिकुलर सर्फेसेस एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट करती हैं टू फॉर्म द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, बट बिटवीन दीज टू आर्टिकुलर सर्फेसेस, इन दोनों आर्टिकुलर सर्फेसेस के दरमियान अल्लाह ताला ने क्या रखा हुआ है, एक फाइब्रस डिस्क रखी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब ये फाइब्रस डिस्क क्या काम देती है, ठीक है, ये आगे चल के हम मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि इस फाइब्रस डिस्क की प्रेजेंस अल्लाह ताला ने क्यों रखी हुई है, या व्हाई दिस डिस्क इज इंपॉर्टेंट टू द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट फंक्शन, ठीक है। अच्छा, उससे पहले हम लोग अगर देखें कि आर्टिकुलर सर्फेसेस की शेप्स क्या हैं, ठीक है, तो मैंडिबुलर हेड जो है दैट इज अ कन्वेक्स शेप, ठीक है, जबकि जो टेम्पोरल बोन की आर्टिकुलर सर्फेस है दैट इज अ कनकेव शेप, ठीक है ना। टेम्पोरल बोन की जो आर्टिकुलर सर्फेस है उसको हम लोग बोलते हैं कि दैट इज अ मैंडिबुलर फोसा, ठीक है। तो एक्चुअली मैंडिबुलर हेड, ठीक है, मैंडिबल का हेड, ठीक है, आर्टिकुलेट करता है मैंडिबुलर फोसा के साथ, जो कि किसका पार्ट है, टेम्पोरल बोन का पार्ट है। मैंडिबुलर फोसा इज concave in shape while the mandibular head, which is a part of the mandible, ठीक है, it is convex in shape, ठीक है। So which rule is going to apply, whether it is convex to concave rule or concave to convex rule? Convex to concave rule. Convex to concave rule. टेम्पोरल बोन जो है that will remain static, ठीक है। Mandibular fossa remains static and the only movable thing is the convex articular surface, ठीक है, which is actually the mandibular head. So always it will always follow convex to concave rule, ठीक है बच्चों। बात यहाँ तक आ गई, समझ आ गई बात की? Yes, sir. Now अब वो कहते हैं कि मैंडिबुलर फोसा को अगर हम थोड़ा सा पोस्टीरियरली एक्सटेंड करें तो वहां पर आता है एक आर्टिकुलर ट्यूबरकल, ठीक है। अच्छा, अब वो जो आर्टिकुलर ट्यूबरकल है वो भी एक्चुअली पार्ट किसका है, टेम्पोरल बोन का पार्ट है, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि ये जो आर्टिकुलर ट्यूबरकल है, ठीक है, ये एक्चुअली कन्वेक्स शेप का होता है, ठीक है।
जबकि जो मैंडिबुलर फोसा है इट इज कनकेव इन शेप, ठीक है। एक मिनट में आपको जरा अच्छा ये देखें बेटा, या ये सबको नजर आ रहा है, पिक्चर नजर आ रही है सबको? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, तो दिस वन, ये आपके टेम्पोरल बोन है, ठीक है। टेम्पोरल बोन का ये जो पोर्शन है, दिस वन, दिस पोर्शन, दिस कनकेव शेप पोर्शन, दिस इज एक्चुअली द मैंडिबुलर फोसा। एंड सर आपकी आवाज फिर कम हो गई है। जी बेटा आवाज आ रही है? जी सर अब आ रही है। ओके, ये जो कनकेव शेप्ड है, ठीक है, दिस वन, दिस इज द मैंडिबुलर फोसा। मैंडिबुलर फोसा को अगर हम पोस्टीरियरली देखें तो दिस इज एक्चुअली आर्टिकुलर ट्यूबरकल। नाउ एक आर्टिकुलर सरफेस कनकेव है, जबकि इसके पीछे वाली जो थोड़ी सी आर्टिकुलर ट्यूबरकल यूज होता है ड्यूरिंग एक्सट्रीम मूवमेंट्स ऑफ द जॉ, ठीक सर है। ये तो आगे वाली नहीं है, जी बेटा, ये तो आगे वाली नहीं है, बेटा समझ नहीं है क्या है? ये आर्टिकल ट्यूबरकल जो आप कह रहे हैं सारी इंटीरियरली नहीं पड़ा हुआ। नहीं ये बेटा पोस्टीरियरली पड़ा हुआ है। ओके सर। क्या कह रहे हो? ओके सर सर। ये पॉइंट रिपीट कर दें। मैं आपको समझाने लगा हूँ। सर एक्सट्रीम देखो, सबसे पहले टेम्पोरल बोन का आप ये देखो कि दिस इज द मैंडिबुलर फोसा विच इज कनकेव इन नेचर। इस मैंडिबुलर फोसा के पोस्टीरियर डायरेक्शन में आपके पास क्या पड़ा हुआ है? एक आर्टिकुलर ट्यूबरकल है, ठीक है। और ये जो आर्टिकुलर ट्यूबरकल है ये क्या है? एक्चुअली ये कन्वेक्स शेप है, ठीक है। अच्छा, अब ये आर्टिकुलर ट्यूबरकल एज अ होल ये आर्टिकुलेशन में काम नहीं देता, ठीक है। आर्टिकुलर ट्यूबरकल का थोड़ा सा जो पोर्शन है ये काम देता है तब जब एक्सट्रीम जॉ मूवमेंट्स होती हैं। जब क्या होती हैं? एक्सट्रीम जॉ की मूवमेंट्स होती हैं। बात की समझ आई है बेटा? जी बच्चों, जी सर। जी सर। जी सर। आर्टिकुलर ट्यूबरकल, ये आर्टिकुलर ट्यूबरकल कन्वेक्स शेप है, जबकि ये मैंडिबुलर फोसा जो है ये कनकेव शेप है। अच्छा, मैंने कहा था कि अल्लाह ताला ने फाइब्रस डिस्क रखी हुई है। अब ये फाइब्रस डिस्क अल्लाह ताला ने क्यों रखी हुई है? अच्छा, अब आप खुद अंदाजा लगाओ कि लेट्स से अगर ये फाइब्रस डिस्क यहाँ पर ना हो, ठीक है, और सिंपली एक आर्टिकुलर सरफेस इस आर्टिकुलर सरफेस के साथ आर्टिकुलेट कर रही हो, तो जब एक्सट्रीम जॉ मूवमेंट होगी तो ये वाली जो आर्टिकुलर सरफेस है दैट इज द मैंडिबुलर हेड, ये किसके साथ जाकर टकराएगी? ट्यूबरकल के साथ। आर्टिकुलर Convex ट्यूबरकल surface के के साथ। साथ। क्यों? क्योंकि एक जो जिसमें उसकी मैक्सिमम मूवमेंट जो हो रही है, रेंज ऑफ मोशन जो हो रही है, ठीक है, वो तो हो रही है मैंडिबुलर फोसा में, वहां तक तो बात ठीक है। लेकिन जब एक्सट्रीम जॉ मूवमेंट्स हो रही है और जिसमें आर्टिकुलर ट्यूबरकल का थोड़ा सा पोर्शन यूज हो रहा है, ठीक है, तो वो जो पोर्शन जो आर्टिकुलर ट्यूबरकल का यूज हो रहा है वो तो कन्वेक्स शेप हो जाता है। तो क्या उस टाइम तो मैंडिबुलर हेड अपनी अपनी शेप को तो नहीं ना चेंज कर सकेगा, ठीक है। तो वहां चेंज होने के लिए अल्लाह ताला ने क्या चीज रख दी है? दैट इज द फाइब्रस डिस्क, ठीक है। वो फाइब्रस डिस्क जब मैंडिबुलर फोसा में आती है तो वो कन्वेक्स हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही है बेटा, मैंडिबुलर फोसा क्योंकि कनकेव है तो जब यहाँ पर फाइब्रस डिस्क मैंडिबुलर फोसा में आएगी तो वो किस तरीके से बिहेव करेगी? कन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस के तौर पर बिहेव करेगी, ठीक है। और जब वो आर्टिकुलर ट्यूबरकल पर आएगी तो वो किस तरीके से बिहेव करेगी? कनकेविटी के तौर पर बिहेव करेगी, क्योंकि आर्टिकुलर ट्यूबरकल क्या है? कन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस है। जी बच्चों, सर एक्सट्रीम मूवमेंट्स में कौन दोबारा कौन सी बता दें। मूवमेंट्स आ जाएंगी? अच्छा जी, दोबारा एक दफा बता देता हूँ। टेम्पोरल बोन का जो टेम्पोरल बोन की आर्टिकुलर सरफेस है दैट इज द मैंडिबुलर फोसा। अच्छा, मैंडिबुलर फोसा से अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओ दैट इज द आर्टिकुलर ट्यूबरकल। आर्टिकुलर ट्यूबरकल का जो पोर्शन है वो तब यूज होता है जब हम एक्सट्रीम जॉ मूवमेंट्स करते हैं। एक्सट्रीम जॉ मूवमेंट क्या हो सकती है? ओपनिंग,
जब आप ओपनिंग बहुत ज्यादा करते हो तब आपका ये जो आर्टिकुलर ट्यूबरकल है ये इट इज गोइंग टू बी यूज्ड, ठीक है, तब आर्टिकुलर ट्यूबरकल ये वाला पोर्शन यूज होता है, ठीक है। जब हम एक्सट्रीम ओपनिंग करते हैं जॉ की, क्योंकि क्लोजिंग के वक्त तो आपके टीथ आपस में क्या कर जाएंगे, अप्रोक्सीमेट कर जाएंगे, और वो एक लिमिटेशन है आपकी मूवमेंट की। बट लेकिन आप ओपनिंग में जितनी मर्जी ओपन कर सकते हो अपनी जॉ, और जब वो एक्सट्रीम मूवमेंट में जाती है आपकी टीएमजे, तब आर्टिकुलर ट्यूबरकल का एक थोड़ा सा पोर्शन यूज होता है। अब मैं बात ये करना चाह रहा हूँ, अल्लाह ताला ने यहाँ पर फाइब्रस डिस्क क्यों रखी? फाइब्रस डिस्क इसलिए रखी है क्योंकि दो आर्टिकुलर सर्फेसेस फ्रंट पर और बैक पर, इन दोनों की आर्टिकुलर सर्फेसेस की जो शेप है दैट इज डिफरेंट, ठीक है। मैंडिबुलर हेड कैन articulate with the mandibular fossa, but our mandibular head cannot be able to articulate with the articular tubercle अगर ये fibrous disc ना होती। बात की समझ आई है? ये fibrous disc क्या है, अपनी शेप को चेंज कर सकती है। जब वो मैंडिबुलर फोसा में फाइब्रस डिस्क जाएगी तो वो कन्वेक्सिटी के तौर पर एक्ट करेगी, और जब वही फाइब्रस डिस्क जो है वो आर्टिकुलर ट्यूबरकल पर जाएगी तो वो किसके तौर पर एक्ट करेगी, कनकेविटी के तौर पर एक्ट करेगी। Yes, sir. बेटा बात की समझ आ गई है? अब आप खुद इस चीज को देखो ना कि यहाँ पर लेट से ये फाइब्रस डिस्क ना होती तो पहले मैंडिबुलर हेड, मैंडिबुलर फोसा के साथ तो चलो जी हमने मान लिया कि जी एक कनकेव और दूसरा कन्वेक्स है तो जी आर्टिकुलेट हो गई, लेकिन जब यहाँ पर ये दोनों कन्वेक्स हैं, यहाँ पर अगर ये फाइब्रस डिस्क ना होती तो फिर ये क्या करता, आर्टिकुलर ट्यूबरकल जाके स्ट्रक करता विद द आर्टिकुलर मैंडिबुलर हेड, स्ट्रक करता विद द आर्टिकुलर ट्यूबरकल, क्योंकि दोनों क्या हैं, कन्वेक्सिटीज हैं, ठीक है। इस तरीके से तो इंपिंजमेंट होनी थी, ऐसा है या नहीं है? Yes, sir. है ना। सो उस इंपिंजमेंट के लिए और एक्सट्रीम जॉ मूवमेंट फ्रीडम देने के लिए टीएमजे को, लोअर जॉ को फ्रीडम देने के लिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर क्या रखा है, फाइब्रस डिस्क रखी है। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिस्क हियर इन टीएमजे। बेटा यहाँ तक बात की समझ आ गई? Yes, sir. सर जी तैमूर अजहर। सर सब समझ में आ गया, लेकिन सर आर्टिकुलर जो फोसा है उसकी रिलेटिव लोकेशन अकॉर्डिंग टू आर्टिकुलर ट्यूबरकल जो है सर वो क्या है? आर्टिकुलर ट्यूबरकल जो है वो फोसा सर इंटीरियर साइड पे नहीं पड़ा हुआ? ये देखो सर वो तो इंटीरियर ही लग रहा है, देखें ना आप। नहीं, ये देखो, इधर देखो, ये क्या है तैमूर बेटा? सर तो पोस्टीरियर साइड पे नहीं था, नाम नहीं याद आ रहा। नहीं ये क्या है? Canine नहीं teeth. याद। Teeth. नहीं, ये इंटीरियरली पड़ा हुआ है, पोस्टीरियरली पड़ा हुआ है? सर ये सर, आपकी पोस्टीरियर आवाज नहीं कम है। होता है बेटा सर, ये तीत नहीं है, ये पोस्टीरियरली होता है। ये पोस्टीरियरली, ये क्या है? सर ये सामने स्टाइलर है। प्रोसेस है, स्टाइलर प्रोसेस, किस चीज का? टेम्पोरल बोन का। Occipital। ये ऐसा नॉकडाउन स्टाइलाइट प्रोसेस होता है? यस सर, सर आपकी आवाज कम आ रही। बेटा मैं ये पूछ रहा हूँ स्टाइलाइट प्रोसेस इतना नोकदार होता है ऑक्सीपिटल बोन का? नहीं सर। मैं ये तो पूछ रहा हूँ ये क्या है, ये इज इट द ऑक्सीपिट और इज इट द इंटीरियर साइड? ये दांतों वाली साइड है कि ये ऑक्सीपिट वाली साइड है? सर वैसे आप ऑक्सीपिट लोग वाली साइड है। सर ये टीथ वाली साइड है, एंटीरियर साइड। अच्छा तैमूर बेटा आप क्या कहते हो? सर ये पोस्टीरियर साइड है सर, ऊपर करें जरा, ऊपर वाली पिक्चर जो है टीएमजे की क्लियर नजर आ रही है ऊपर, मतलब पिक्चर्स जो है मतलब पूरे फेस की जो नजर आ रही है साइड से लेटरल में। सर ये टेम्पोरल बोन की है स्टाइलर प्रोसेस। सर ये देखें, पोस्टीरियर साइड पे ही होता है ये। सर ये one. पोस्टीरियर। अच्छा ये स्टाइलाइट प्रोसेस इसकी बात कर रहे हो? ऑक्सीपिटल का तो स्टाइलाइट प्रोसेस नहीं ना होता। यस सर, टेम्पोरल का है, टेम्पोरल बोन का। सर जहाँ पर मैंने मार्क किया ये देखें, ये इसकी मैंडिबल की सर ये
आगे बोन जो नहीं आगे बनी हुई है इस तरह नहीं कर्व बेटा सा ये होके नोच से बनी हुई है। मेरी सर बात अब सुनो। बता रहा हूँ ये आगे करेंगे ना, यहाँ पर मसल की अटैचमेंट है वो इंटीरियर साइड पे आ रही है जहाँ पर आर्टिकुलर प्रोसेस के साथ आ रही है। अच्छा मैं ये देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पर ये दिस वन इज दिस इज द स्टाइलाइड प्रोसेस, ठीक है। यस सर। ये पोस्टीरियर साइड के ऊपर है, ठीक है। और ये जो पोर्शन है ये दिस इज द पोर्शन ऑफ द मैंडिबल, ये मैंडिबल है आपकी लोअर जॉ है, यस ठीक है, सर यही है। सही है। सो हियर इट इज यस दिस वन इज द स्टाइलाइड प्रोसेस, ठीक है। ये Yes, sir. मैंडिबल का पोर्शन है, ठीक है। ये क्या है, ये मैंडिबल का Mandible. पोर्शन है और ये आप मैंडिबुलर फोसा है और आर्टिकुलर ट्यूबरकल एंटीरियर इंटीरियर साइड के साइड। ऊपर प्रेजेंट है, यस ठीक सर है। वही कह रहा हूँ, बस ठीक यही कह रहा हूँ। ठीक है बेटा, आर्टिकुलर ट्यूबरकल इज प्रेजेंट ऑन द इंटीरियर साइड नॉट ऑन द पोस्टीरियर साइड। दिस इज द स्टाइलाइड प्रोसेस, ठीक है, ऑफ द टेम्पोरल बोन। सर ये दिस कंफ्यूजन इज के बस फॉर ठीक द है। अटैचमेंट ऑफ द लिगामेंट्स और द मसल्स, ठीक है। और ये आर्टिकुलर ट्यूबरकल जो है ये इंटीरियर साइड के ऊपर प्रेजेंट है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा। आर्टिकुलर ट्यूबरकल जो है इट इज प्रेजेंट ऑन द anterior side and mandibular fossa is present on the posterior side, ठीक है। mandibular fossa is going to make the major portion of the joint cavity, जबकि articular tubercle का थोड़ा सा portion जो है वो यूज होता है for articulation, ठीक है जी। बच्चों यहाँ तक बात की समझ आ गई? जी सर क्लियर हो गया। ओके सो नाउ यहाँ पर ये आप लोग देख रहे हो कि जी जॉइंट में दो लेयर्स नजर आ रही हैं, ठीक है। एक सेंटर के अंदर लेयर है, द अपर वन इज द सुपीरियर जॉइंट कैविटी एंड द लोअर वन इज द इंफीरियर जॉइंट कैविटी, ठीक है। जॉइंट कैविटी को फाइब्रस डिस्क की प्रेजेंस की वजह से हम लोग अपर जॉइंट कैविटी में और लोअर जॉइंट कैविटी में या इंफीरियर या और सुपीरियर जॉइंट कैविटी में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। नाउ अब वो कहते हैं कि जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की अगर हम कैप्सूल की बात करें, जॉइंट कैप्सूल की बात करें, तो इट इज यूजुअली रिलैक्स, लेक्सिटी होती है इसके अंदर। लेक्सिटी का मतलब क्या है कि इस जॉइंट कैप्सूल के अंदर एक लचक होती है जो कि वो ताकि वो अलाउ करे टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को मूव करने के लिए, ठीक है, सही है। इसमें एक लेक्सिटी होती है और ये थिन होता है, बहुत ज्यादा थिक नहीं होता, ठीक है, कि ये बहुत अच्छी सपोर्ट प्रोवाइड करे टीएमजे को, नो। इट इज यूजुअली थिन एंड इट शोज लेक्सिटी। लेक्सिटी का मतलब क्या है, किसी चीज के अंदर लचक होना, ठीक है, कि अगर आप टीएमजे को एक्सट्रीम मूवमेंट पे लेके जाना चाहो तो आपका कैप्सूल क्या होगा, इजीली अलाउ करेगा, ठीक है, टीएमजे का कैप्सूल, ठीक है। अब वो कहते हैं कि ये जो कैप्सूल की ये जो कैरेक्टर्स हैं दीज आर प्रेजेंट इन द सुपीरियर कैविटी, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम इंफीरियर कैविटी के अंदर जो कैप्सूल है, ठीक है, द कैप्सूल दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द इंफीरियर पोर्शन ऑफ द फाइब्रस डिस्क एंड द मैंडिबुलर हेड। देखो हमने जॉइंट कैविटी को दो पोर्शंस में डिवाइड किया बेटा, एक सुपीरियर जॉइंट कैविटी और एक इंफीरियर जॉइंट कैविटी है। अगर मैं सुपीरियर जॉइंट कैविटी को अलग से देखूं तो इसमें कौन कौन सा पोर्शन आ रहे हैं, आर्टिकुलर प्रोसेस आ रहा है, इसका टेम्पोरल बोन का, मतलब कि मैंडिबुलर फोसा आता है या आर्टिकुलर ट्यूबरकल आती है, ठीक है। और नीचे वाली साइड के ऊपर आपके पास क्या है, सुपीरियर जॉइंट कैविटी की जो दूसरी आर्टिकुलर सरफेस है ऑपोजिट, दैट इज द सरफेस ऑफ द फाइब्रस डिस्क, द सुपीरियर सरफेस ऑफ द फाइब्रस डिस्क। ये तीन चीजें मिलकर क्या बना रहे हैं, सुपीरियर जॉइंट कैविटी बना रही हैं। जो इंफीरियर जॉइंट कैविटी है वो कौन मिलकर बना रहा है, इंफीरियर सरफेस ऑफ द आर्टिकुलर इंफीरियर सरफेस ऑफ द फाइब्रस डिस्क, ठीक है, जबकि मैंडिबुलर हेड, ये दोनों मिलकर इंफीरियर जॉइंट कैविटी बना रही हैं। यहां तक बात की समझ आ गई? यस सर। सर दोनों कैविटीज में डिस्क अलग होगी? नहीं नहीं बेटा, डिस्क एक ही है। डिस्क को हमने ना हाफ में से डिवाइड कर दिया, हाफ अपर सरफेस है और हाफ लोअर सरफेस है, ओके सर। ठीक है। अच्छा अब वो क्या कहता है, वो कहता है कि जी जो सुपीरियर कैविटी में जो जॉइंट कैप्सूल है, ठीक है, सुपीरियर कैविटी में जो जॉइंट कैप्सूल है वो जॉइंट कैप्सूल किस किस के दरमियान है या वो किस किस को अटैच कर रहा है, वो अटैच कर रहा है सुपीरियर सरफेस ऑफ फाइब्रस डिस्क को, ठीक है, विद मैंडिबुलर फोसा एंड आर्टिकुलर ट्यूबरकल, ठीक है। तो ये फिर एक सुपीरियर जॉइंट कैविटी बना देता है और सुपीरियर कैप्सूल ये है।
अब वो कहते हैं सुपीरियर कैप्सूल जो है दैट इज थिन, ठीक है, और इसमें लेक्सिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम जो इंफीरियर कैप्सूल है विच इज प्रेजेंट बिटवीन द इंफीरियर सरफेस ऑफ द फाइब्रस डिस्क, ठीक है, एंड द मैंडिबुलर हेड, ये एट द सेम टाइम ये बहुत ज्यादा टाइट होता है, ठीक है। वो कहते हैं इस टाइटनेस की एक वजह है, वो क्या वजह है टाइटनेस की, ताकि ये जो फाइब्रस डिस्क है, ठीक है, ये एक तो प्लेस में रहे, ठीक है, ये अपनी पोजीशन के ऊपर रहे, यहां से फाइब्रस डिस्क मूव ना कर सके कहीं एंटीरियरली या पोस्टीरियरली या मीडियली या लेटरली, ठीक है, और ये मैंडिबुलर हेड के साथ क्या रहे, अटैच रहे। बेटा बात की समझ आ रही है? अल्लाह ताला ने जी सर। सुपीरियर जॉइंट कैविटी में कैप्सूल को क्या रखा है, थिन रखा है और उसमें लेक्सिटी रखी है, लेकिन एट द सेम टाइम इंफीरियर जॉइंट कैविटी में अल्लाह ताला ने कैप्सूल को क्या रखा है, टाइट रखा है, थिक रखा है, ताकि ये फाइब्रस डिस्क जो है ये अपनी जगह से हिल ना सके। बेटा बात की समझ आ गई है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या कह रहे हो? ओके, सो वो कहते हैं कि ये जो फाइब्रस डिस्क है और जो आपका मैंडिबुलर हेड है, इसका मतलब है ये अगर अटैच है फर्मली विद द मैंडिबुलर हेड, तो इट मींस कि जब भी मैंडिबल मूव करेगा ये एक यूनिट के तौर पर मूव करेंगे। कौन यूनिट के तौर पर मूव करेंगे? फाइब्रस डिस्क मूव करेगी अलोंग विद द मैंडिबुलर हेड, ठीक है। सिर्फ ये नहीं होगा कि मैंडिबुलर हेड मूव कर रहा है और डिस्क एक ही जगह पर पड़ी हुई है, ऐसे नहीं होगा। होगा क्या कि मैंडिबुलर हेड मूव करेगा तो आपकी फाइब्रस डिस्क मूव करेगी, क्यों? क्योंकि ये फर्मली अटैच है विद द मैंडिबुलर हेड थ्रू इट्स इंफीरियर सरफेस। बेटा बात की समझ आ गई? सर Yes, अभी sir. आपने कहा कि इंफीरियर पार्ट मूव नहीं करेगा, तो जब हेड और डिस्क मूव करेगी तो इंफीरियर कैविटी मूव नहीं करेगी। सर अभी आपने बताया ना कि इंफीरियर कैविटी मूव नहीं करेगी, तो जब हेड और डिस्क मूव करेगा तो इंफीरियर कैविटी में तो मूवमेंट आएगी ना। नहीं बेटा, मूव करने की बात नहीं है, बात ये है कि आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा मूव करने का मकसद क्या है? इंफीरियर जॉइंट कैविटी में जो कैप्सूल है ना, इंफीरियर कैप्सूल जो है जॉइंट कैविटी का, दैट इज टॉट, ठीक है, सही है, टाइट है, थिक है। अब वो मैंडिबुलर हेड के साथ अटैच है। देखो एक कैप्सूल जो है वो मैंडिबुलर हेड के साथ अटैच होके इंफीरियर जॉइंट कैविटी के साथ अटैच है, और इंफीरियर सरफेस ऑफ द फाइब्रस डिस्क के साथ अगर वो अटैच है, तो इट मींस कि वो जो डिस्क है वो फर्मली किसके साथ अटैच है? मैंडिबुलर हेड के साथ अटैच है, ठीक है। मैंडिबुलर हेड और फाइब्रस डिस्क के दरमियान कोई मूवमेंट नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि यहां पर कैप्सूल है, टाइट कैप्सूल है, ठीक है। जब भी मूवमेंट होगी तो फाइब्रस डिस्क अलोंग विद द मैंडिबुलर हेड एक सिंगल यूनिट के तौर पर एक्ट करेंगे। बात की समझ आई? यस सर। ठीक है ना। अच्छा, वो कहते हैं कि जब इसमें इट मींस कि जब भी मैंडिबुलर हेड मूव करेगा, मैंडिबुलर हेड जब मूव करेगा मैंडिबुलर फोसा में, तो डिस्क किस तरीके से एक्ट करेगी? कन्वेक्सिटी के तौर पर एक्ट करेगी, क्योंकि मैंडिबुलर फोसा क्या है? कनकेव शेप का है। और वो कहते हैं कि जब मैंडिबुलर हेड मूव करेगा इन रिलेशन टू द आर्टिकुलर ट्यूबरकल, तो तब फाइब्रस डिस्क किस तरीके से बिहेव करेगी, किस शेप की बिहेव करेगी? कनकेविटी के तौर पर बिहेव करेगी। क्यों? क्योंकि आर्टिकुलर ट्यूबरकल क्या है? कन्वेक्स। जी बच्चों, कन्वेक्स है। सर क्योंकि कन्वेक्स। आर्टिकुलर ट्यूबरकल क्या है? कन्वेक्स, कन्वेक्स। ठीक है। अच्छा, नाउ देयर आर मसल्स, ठीक है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को जो मसल्स कंट्रोल करें, मैसेटर, टेम्पोरालिस, ठीक है, लेटरल टेरागॉइड एंड मीडियल टेरागॉइड्स, दे आर मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट मसल्स, ठीक है। इसके अलावा मैस्टिकेशन के मसल्स भी हैं, ठीक है, जो कि एक्चुअली हेल्प करते हैं, बट उनका कोई इतना प्राइम एक्शन नहीं है इन परफॉर्मिंग द मूवमेंट ऑफ द टीएमजे, ठीक है। So TMJ is usually controlled by all these muscles: masseter, temporalis, lateral pterygoid and medial pterygoid, ठीक है।
नाउ वो कहता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लेटरल टेरागॉइड? पावर स्ट्रोक ऑफ द मैंडिबल। पावर स्ट्रोक मींस क्लंचिंग, ठीक है, टीथ क्लंचिंग, ठीक है, दोनों अपर एंड लोअर जाके टीथ को अप्रोक्सीमेट करना फोर्सफुली, दैट इज द पावर स्ट्रोक, ठीक है। या जैसे हम कैरेट, ठीक है, हम लोगों ने कैरेट को बाइट करना हो तो अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दैट कैरेट और एनीथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एक्चुअली पावर स्ट्रोक यूज करते हैं और दैट इज द फंक्शन ऑफ द लेटरल टेरागॉइड। बेटा यहां तक बात की समझ आ गई? यस द सर। मीडियल Yes, sir. टेरागॉइड, मीडियल टेरागॉइड का भी वही फंक्शन है जो लेटरल टेरागॉइड का है, ठीक है। ये भी एलिवेशन करता है, लेकिन पावर स्ट्रोक इसका काम नहीं है। पावर स्ट्रोक इसका काम है सिर्फ लेटरल टेरागॉइड का काम है, ठीक है। प्रोट्रूजन करवाता है मींस के मैंडिबल आगे की तरफ मूव कर जाए इन रिलेशन टू द अपर जॉ, ठीक है, और अपर लोअर जॉ का या मैंडिबल का पीछे की तरफ मूव कर जाना है इन रिलेशन टू द अपर जॉ। आप सारे अपनी चिन को आगे पीछे मूव कर सकते हैं, करके देखें एक दफा। जी बच्चों, सारे कर सकते यस हैं? सर, कर सकते हैं। तो मैंडिबल आगे Yes, की sir. तरफ अगर मूव कर जाए इन रिलेशन टू द अपर टीथ और अपर जॉ, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोट्रूजन। और अगर वो पीछे की तरफ मूव कर जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं रिट्रूजन, ठीक है। सो प्रोट्रूजन एंड एलिवेशन इज अ फंक्शन ऑफ द lateral pterygoid as well as medial pterygoid, but power stroke is usually controlled by the lateral pterygoid or is the function of the lateral pterygoid. अच्छा जी, मैसेटर और टेम्पोरालिस, ठीक है, दोनों का सेम फंक्शन है कि मैसेटर और टेम्पोरालिस दोनों ही एलिवेशन करवाते हैं, ठीक है। लेकिन जो मैंडिबल की रिट्रूजन है, ठीक है, मतलब जो बैकवर्ड ग्लाइडिंग है लोअर जॉ की, ठीक है, दैट इज द फंक्शन ऑफ द टेम्पोरालिस मसल, ठीक है। समझ आ गई बेटा? सर जी Yes, सर। sir. सर जो टेरागोइड है लेटरल और मीडियल टेरागोइड है सर, ये जो मसल्स हैं ये जब एलिवेशन करवाते हैं उसके साथ ही रिलेटिवली प्रोट्रूजन होती है या फिर दोनों को सेपरेटली परफॉर्म करवा सकता है? बिकॉज सर जब एलिवेशन होती है तो उसके रिलेटिव तो मोशन जो आती है वो हमेशा वो होती है एक्सट्रूजन, पीछे की तरफ मूव कर जाता है जॉ। जब नीचे जाता है जॉ तो फिर वो प्रोट्रूड करता है। अच्छा, ये जो प्रोट्रूजन है या रिट्रूजन है, सर आवाज नहीं आ रही आपकी सर। बेटा ये जो प्रोट्रूजन है या जो रिट्रूजन है या ओपनिंग है या क्लोजिंग है, ये टोटल 4 मूवमेंट्स पॉसिबल हैं और ये कंबाइंड मूवमेंट नहीं है। मैंने कहीं पर भी कंबाइंड या कपल्ड मूवमेंट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। एक्चुअली प्रोट्रूजन इज अनदर मूवमेंट, ठीक है, और ओपनिंग इज अनदर मूवमेंट, ठीक है। तो ये यूजुअली ना हमारी ओपनिंग के वक्त ना हमारी क्लोजिंग के वक्त प्रोट्रूजन या रिट्रूजन होती है, ठीक है। हमारी प्रोट्रूजन या रिट्रूजन जो है दैट इज यूजुअली जब हम टीथ को ग्राइंडिंग करते हैं, ठीक है, ड्यू टू एनी एंजाइटी और एनी डिप्रेशन, ठीक है, वो एंजाइटी की वजह से जो टीथ की ग्राइंडिंग है, ठीक है, उसमें प्रोट्रूजन या रिट्रूजन यूज होती है, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा लेट्स से ओपनिंग और क्लोजिंग है ना, ये सिर्फ जॉ का जब लोअर साइड के ऊपर जाना है या डिप्रेशन की तरफ जाना है तो उसकी वजह से आपको ये लगता है कि जी रिट्रूजन में जाता है। एक्चुअली वो रिट्रूजन में नहीं जाता, वो दैट इज द ओपनिंग ऑफ द जॉ, ठीक है, दैट इज द डिप्रेसिव मूवमेंट जिसकी वजह से वो लोअर मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। और जब वो क्लोजिंग की तरफ जा रहा है तो दैट इज नॉट अ प्रोट्रूजन, दैट इज एक्चुअली द क्लोजिंग और द एलिवेशन ऑफ द मैंडिबल। सर इस वजह से Excuse नहीं me, पूछा sir. मैंने, इसलिए बोला था जब सर जब हम ओपन करते हैं ना जा, तो सर जब एक्स्ट्रा मतलब 1 डिग्री से ज्यादा हो जाता है कुछ डिग्री से, तो एक मखसूस मुकाम पे आके सर वो जो आपका मैंडिबुलर हेड होता है सर, वो आगे जो आप कह रहे हैं आर्टिकुलर ट्यूबरकल पे जाके अटैच हो जाता है, मूव कर जाता है, स्लाइड कर जाता है सर। उसको तो नहीं हम वो प्रोट्रूजन या एक्सट्रूजन में काउंट करते उसके मूवमेंट को, या फिर सर टोटल जॉ की मूवमेंट को वो इंटीरियर पोस्टीरियर को प्रोट्रूजन और एक्सट्रूजन कहते हैं? टोटल देखो, टोटल जॉ की मूवमेंट जब हमारा ओके सर। टीएमजे की ग्लाइडिंग हो वेंट्रल डायरेक्शन में, सिंपली वेंट्रली ग्लाइडिंग हो टीएमजे की, दैट इज प्रोट्रूजन इन एंटीरियर डायरेक्शन। जब टीएमजे की ग्लाइडिंग हो पोस्टीरियरली तो दैट इज रिट्रूजन। अच्छा, प्रोट्रूजन ज्यादा है एज कंपेयर टू रिट्रूजन,
ठीक है, क्योंकि रिट्रूजन के वक्त आपके पास पीछे ऐसे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जो कि एक्चुअली रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं रिट्रूसिव मूवमेंट को, ठीक है, जबकि प्रोट्रूजन जो है दैट इज ग्रेटर एज कंपेयर टू द रिट्रूजन, ठीक है। ये बेटा सिंपली पूरे जॉ की एज अ होल एंटीरियर या पोस्टीरियर स्लाइडिंग को हम प्रोट्रूजन और रिट्रूजन कह रहे हैं, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। सर प्रोट्रूजन के साथ एलिवेशन यूज होता है, ऐसे ही है? नहीं नहीं बेटा, मैंने ये नहीं कहा प्रोट्रूजन के साथ एलिवेशन यूज होना है। मैंने सर सिर्फ ये जो मसल्स का आपने बताया है ना, एलिवेशन और प्रोट्रूजन करवाते हैं, जैसे मीडियल और लेटरल टेरिगॉइड का आपने बताया है, तो जो टेम्पोरालिस का बताया है उसमें एलिवेशन और रिट्रैक्शन है, तो डिप्रेशन कौन करवाता है फिर मैंडिबल का? मैं बता देता हूँ कि ये नहीं है। अब देखो मेरी बात सुनो, ये प्रोट्रूजन और ओपनिंग या सर आपकी आवाज कम आ नहीं रही आ है। रही, ठीक। ओहो बेटा, प्रोट्रूजन एलिवेशन साढ़े 12 से 2 बजे। ठीक है, मेरी बात सुनो यार, इनके ये स्पीकर है, इसकी थोड़ी सी सर आवाज आवाज ज्यादा नहीं आ है। रही। नहीं तो ये नीचे कितना पड़ता है, और जब मैं नीचे आंसर दे रहा हूँ तो वो ना कैमरे में से आवाज आएगी आपकी, जाएगी मुझे सुनने के लिए ना, लेकिन नीचे होना पड़ता है। मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी स्पीकर्स की कोई वो इश्यू तो नहीं। जी बेटा बोलिएगा, एक बच्चा बोले। जी सर। पहले यहाँ पे लगा नहीं हुआ था वो, यहाँ तो नहीं लगा हुआ था पहले, इस ये 7 वाली क्लास में लगा हुआ था, 7वीं क्लास में। ठीक, वो सामने वाली क्लास में ये मुझे झुक के सुनना पड़ता है और फिर बाद में मैं वहाँ आंसर दे रहा हूँ। नहीं मसला ये नहीं है, मुझे एक्चुअली वो जब मैं आंसर कर रहा होता है ना तो यहाँ तक आवाज नहीं जाती, वो फिर ये कहते हैं कि सर आवाज नहीं आती। अच्छा बेटा, नाउ प्रोट्रूजन, रिट्रूजन, एलिवेशन, डिप्रेशन, ठीक है, इनमें से कोई भी आपस में कंबाइंड या कपल्ड मूवमेंट नहीं है, ठीक है, ये सारी इंडिविजुअल मूवमेंट्स हैं, ठीक है। लेटरल टेरागॉइड और मीडियल टेरागॉइड ये दोनों इंडिविजुअल मूवमेंट्स करवाता है, कंबाइंड मूवमेंट नहीं करवाता, इंडिविजुअल मूवमेंट्स करवाता है। मतलब कि जब आपने चाहना हो कि जी में प्रोट्रूजन हो तो फिर लेटरल टेरागॉइड और मीडियल टेरागॉइड दोनों प्रोट्रूजन करवाएंगे, ठीक है। जब आपने चाहना हो कि जी एलिवेशन हो तो फिर लेटरल टेरागॉइड एलिवेशन करवाएगा, पावर स्ट्रोक करवाएगा अलोंग विद द मीडियल टेरागॉइड, ठीक है। अच्छा, जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन कौन कॉज करवाता है? डिप्रेशन इज यूजुअली द फंक्शन के जी that is usually associated with the control of these muscles plus the gravity assisted movement। ये क्या है? ग्रेविटी असिस्टेंस है, मतलब कि अब हमारी फॉरवर्ड बेंडिंग जो होती है स्पाइन की, क्या ये हमारे एब्डोमिनल्स यूज हो रहे होते हैं? यस सर। नहीं बेटा, एब्डोमिनल्स यूज No, नहीं होते। sir. आप लोग आगे की तरफ झुक के देखो, क्या आपके एब्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? No, मतलब sir. स्टैंडिंग, Anterior muscle के नो सर। जब आप स्टैंडिंग पोजीशन से फॉरवर्ड बेंडिंग की तरफ जाते हो ना बेटा, तो वो ग्रेविटी असिस्टेड मूवमेंट होती है और उसको कंट्रोल एक्चुअली कौन कर रहे होते हैं? लंबर एक्सटेंसर्स या हिप एक्सटेंसर्स, ठीक है। एब्स आपके हमेशा तब यूज होंगे जब आप रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क करोगे, ठीक है। अब ये जो आपका मैंडिबल है, ये इसकी जो डिप्रेशन है ये भी सेम टू सेम इसी तरीके से कि दैट इज यूजुअली ड्यू टू द ग्रेविटी असिस्टेड, ग्रेविटी असिस्ट करती है प्लस देयर इज अ कंट्रोल ऑफ द एलिवेटर्स, ठीक है। जो टीएमजे के एलिवेटर्स हैं, टेम्पोरालिस है, ठीक है, लेटरल टेरागॉइड है या मीडियल टेरागॉइड है, ये क्या है एक्चुअली? एलिवेशन कर रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली कंट्रोल करेंगे जब ग्रेविटी असिस्टेड मूवमेंट होगी, और दैट इज द डिप्रेशन ऑफ द मैंडिबल। लेकिन जब आपने डिप्रेशन करवानी हो, लेट्स से अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, ठीक है, तो फिर प्लेटिज्मा, प्लेटिज्मा का पता है? यस सर। प्लेटिज्मा Yes, इज sir. एक्चुअली अ शीट लाइक मसल, ठीक है, और इसके किसी एंड्स के ऊपर फेशिया भी मौजूद है, ठीक है।
मतलब एट द सेम टाइम इट इज एक्टिंग एज अ मसल एज वेल एज इट हैज फंक्शंस के जी, ये इसको फेशिया के तौर पर अटैच होता है, ठीक है, और ओरिजिन्स देता है डिफरेंट अदर मसल्स को, ठीक है। तो ये जो प्लेटिज्मा है ये एक्चुअली आपकी ये सामने फ्रंट की नेक के ऊपर, ठीक है, अपर चेस्ट के ऊपर ये कवर देता है, ठीक है। और ये एक्चुअली जब आपने डिप्रेशन करवानी हो अगेंस्ट अ रेजिस्टेंस तो तब प्लेटिज्मा यूज होता है ये मूवमेंट करवाने के लिए। जी बच्चों, बात की समझ आ गई? यस सर, आगे समझ, थैंक यू। नाउ द लिगामेंट्स ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, ठीक है। अब वो कहते हैं सबसे पहले तो कैप्सूलर लिगामेंट्स आ जाते हैं, ऐसे लिगामेंट्स जो कि एक्चुअली कैप्सूल्स की एक्सटेंशंस हैं, ठीक है। सुपीरियर जॉइंट कैप्सूल और इंफीरियर जॉइंट कैप्सूल की जो एक्सटेंशंस हैं उनको वो कैप्सूलर लिगामेंट्स कह रहे हैं। और वो कहते हैं कैप्सूलर लिगामेंट का जो मेन काम है, ठीक है, वो तो सबसे मेन फंक्शन तो है कि प्रोप्रियोसेप्टिव फीडबैक देना। प्रोप्रियोसेप्शन इज द मेन फंक्शन ऑफ द कैप्सूलर लिगामेंट्स। और ये लिगामेंट्स जॉइंट में कहीं पर भी हो, मतलब किसी भी जॉइंट में जो लिगामेंट है उसका सबसे पहला फंक्शन क्या है कि उसने प्रोप्रियोसेप्शन प्रोवाइड करनी है। प्लस लिगामेंट इज द फंक्शन के जी बोन टू बोन मूवमेंट को लिमिट करना है। अगर हम सिंपल डेफिनेशन करें कि जी लिगामेंट इज क्या है, तो वो लिगामेंट जो बोन टू बोन मूवमेंट को लिमिट करे। तो सिंपली टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को सेपरेट होने से बचाता है कैप्सूलर लिगामेंट, ठीक है। आर्टिकुलर, दोनों आर्टिकुलर सर्फेसिस को सेपरेट होने से बचाता है, बोन टू बोन मूवमेंट को लिमिट करता है। जब भी कैप्सूलर लिगामेंट का टीयर होगा या कैप्सूलर लिगामेंट का रप्चर होगा, ठीक है, तो देयर आर चांसेस कि टीएमजे जो है वो डिसलोकेट या सबलक्सेट कर जाए, क्योंकि बोन टू बोन मूवमेंट अब लिमिट नहीं हो सकेगी, क्योंकि कैप्सूलर लिगामेंट्स क्या हो गए, टीयर्ड हो गए या रप्चर्ड हो गए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वन इज द लेटरल टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट लिगामेंट, ठीक है। लेटरल टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के यूजुअली वो कहते हैं दो पोर्शंस हैं, ठीक है। एक पोर्शन क्या है, आउटर पोर्शन कहलाता है और एक इनर पोर्शन कहलाता है। जो आउटर पोर्शन है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि वो माउथ की जो ओपनिंग है, जो डिप्रेशन है, ठीक है, मैंडिबल का, उसको लिमिट करता है, ठीक है, लेटरल टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट आउटर पोर्शन। जो इनर पोर्शन है वो क्या कहता है, वो कहता है कि ये पोस्टीरियर मूवमेंट को लिमिट करता है आर्टिकुलर कॉन्डाइल की, ठीक है, दैट इज द मैंडिबुलर कॉन्डाइल और मैंडिबुलर हेड, इसकी पोस्टीरियर मूवमेंट को लिमिट करता है, ठीक है, दैट इज द फंक्शन ऑफ द इनर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट, ठीक है। जो इनर पोर्शन है लेटरल टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट का, उसके वो क्या करता है, मैंडिबुलर हेड की पोस्टीरियर ग्लाइडिंग को लिमिट करता है, ठीक हो गया। एक क्या कर रहा है, डिप्रेशन को लिमिट कर रहा है मैंडिबल की, और एक क्या कर रहा है, मैंडिबुलर हेड की पोस्टीरियर ट्रांसलेशन को लिमिट कर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द कोलेटरल लिगामेंट्स, इनको हम लोग डिस्कल लिगामेंट्स भी बोलते हैं, ऐसे लिगामेंट्स जो कि जिनकी अटैचमेंट है विद द डिस्क डायरेक्टली, ठीक है। अब वो कहते हैं कि ये जो डिस्कल लिगामेंट्स हैं ये एक्चुअली आपकी जो फाइब्रस डिस्क है उसको फर्मली अटैच रखते हैं विद द मैंडिबुलर हेड या विद द मैंडिबुलर कॉन्डाइल, ठीक है। ये उसको डीअटैच नहीं होने देते, मींस टू से सिंगल यूनिट के तौर पर ये हमेशा काम करे, फाइब्रस डिस्क भी और मैंडिबुलर हेड भी, ये दोनों सेपरेट नहीं होने चाहिए। इस वजह से अल्लाह ताला ने यहाँ पर कोलेटरल लिगामेंट्स रखे हुए हैं जिनको हम डिस्कल लिगामेंट्स भी बोलते हैं। द नेक्स्ट वन इज द स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट का ओरिजिन है स्टाइलाइड प्रोसेस ऑफ मैंडिबल से, और ये आके अटैच हो रहा है मैंडिबल के लोअर पोर्शन के ऊपर, और एक्चुअली ये क्या कर रहा है, प्रोट्रूजन को लिमिट कर रहा है, ठीक है। एक हद तक प्रोट्रूजन होगी, उसके बाद जो लिमिटेशन आना शुरू होगी या वो मसल्स की लेंथ पूरी होने से आएगी, और सेकेंडली किसकी वजह से आएगी, स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट की वजह से। द नेक्स्ट वन इज सेफनोमैंडिबुलर लिगामेंट, ठीक है, एंड द ऑटोमैंडिबुलर लिगामेंट्स, ठीक है। सेफनोमैंडिबुलर लिगामेंट्स वो लिगामेंट्स हैं जो कि एक्चुअली सेफनाइड बोन से लेके मैंडिबल के साथ अटैच हो रहे हैं, और एक्चुअली ये भी मैंडिबल को क्या कर रहे हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, बट दीज आर सम एक्सेसरी लिगामेंट्स, ठीक है। ये प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी प्रेजेंट हो सकते किसी में, बाकी जितने भी लिगामेंट्स हैं दे आर ऑलवेज प्रेजेंट, ठीक है, बट द सेफनोमैंडिबुलर लिगामेंट्स दीज आर एक्सेसरी लिगामेंट्स, प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। And the same is with the automandibular ligaments. Automandibular ligaments are usually, they have origins from the canal, ear canal, ठीक है।
अब ये भी वो कहते हैं कि किसी में प्रेजेंट हो सकते हैं, किसी में प्रेजेंट नहीं हो सकते, इनकी यहाँ से ओरिजिन है, ठीक है, और इंसर्शन इनके मैंडिबल पर है, ठीक है। इसलिए वो कहते हैं कि ये जो टीएमजे है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट जो है, ठीक है, अब सबको पता है दैट इज क्लोज टू द ईयर, ठीक है। वो कहते हैं यूजुअली इन लिगामेंट्स की वजह से, ठीक है, अगर इन लिगामेंट्स में कोई टीयर हो जाए या इन लिगामेंट्स का कोई रप्चर हो जाए ड्यू टू एनी ट्रॉमेटिक इंजरी, तो देयर आर चांसेस कि जी पेशेंट को टीएमजे के साथ साथ उसके कान में भी पेन हो, ठीक है, सही है। हालांकि एक्चुअली ईयर जो है या एयर कैनाल जो है दैट इज नॉट रिलेटेड विद द टीएमजे, बट देयर आर चांसेस कि जी टीएमजे के साथ साथ एयर में भी पेन शुरू हो जाए, ठीक है। और उसके पीछे वजह क्या है, दीस मैंडिबुलर लिगामेंट्स आर प्रेजेंट। जी बच्चों, बात की समझ आ गई? यस सर। Yes, sir. टीएमजे डिसफंक्शन की वजह से हेडेक भी हो सकती है ना? बेटा क्या कह रहे हैं? टीएमजे जॉइंट के डिसफंक्शन की वजह से सर हेडेक भी हो सकती है ना? यस, ये आपने थेराप्यूटिक्स 2 में बताया था। हाँ जी, अपर सर्वाइकल स्पाइन के डिसफंक्शन की वजह से टीएमजे हो सकता है, डिसफंक्शन में जा सकता है, और डिसफंक्शन ऑफ टीएमजे की वजह से भी अपर सर्वाइकल स्पाइन में इशू क्रिएट हो सकता है। सो नाउ व्हाट इज द बायोमैकेनिक्स ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, ठीक है। वो कहता है कि जी इट इज एन एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स जॉइंट सिस्टम, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करनी है बच्चा, ठीक है। अब वो कहता है कि सबसे पहले आप बात कर लें मैंडिबुलर हेड की, ठीक है, विद द डिस्क। अब वो कहते हैं मैंडिबुलर हेड तो एक्चुअली अटैच है डिस्क के साथ फर्मली, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मूवमेंट कोई पॉसिबल है तो वो कौन सी मूवमेंट पॉसिबल है, दैट इज रोटेशन, ठीक है। यहाँ इनके दरमियान मैंडिबुलर हेड और किसके दरमियान, आपकी डिस्क के दरमियान कौन सी मूवमेंट पॉसिबल है, रोटेशन पॉसिबल है, ग्लाइडिंग पॉसिबल नहीं है। क्यों रोटेशन पॉसिबल है, ग्लाइडिंग पॉसिबल नहीं है? firmly attached है। लेकिन बेटा एट द सेम टाइम रोटेशन भी तो हो रही है। कोई बच्चे ये भी तो कह सकते हैं कि जी सर रोटेशन भी तो हो रही है, तो ग्लाइडिंग को क्या मसला है? नहीं सर कॉन्ग्रुएंसी की वजह से शायद सर ग्लाइडिंग एक्चुअली, कॉन्ग्रुएंट सरफेसेस में होती है। अच्छा ग्लाइडिंग जो है ना बेटा, ये एक्चुअली क्या करती है, आपके कैप्सूल को स्ट्रेच करती है। वो जब भी ग्लाइडिंग होगी वो कैप्सूल को किसी एक साइड के ऊपर स्ट्रेच करेगी, ठीक है, ऐसा ही है या नहीं है? ऐसे ही सर। लेकिन जो रोटेशन होती है वो एक्चुअली आपके कैप्सूल को स्ट्रेच नहीं करती, वो विद इन द जॉइंट कैविटी या विद इन द एलोकेटेड पार्ट, जो एलोकेशन अल्लाह ताला ने दी हुई है ना, इसके अंदर रोटेशन हो सकती है, ठीक है, इसके अंदर क्या हो सकती है, रोटेशन हो सकती है। इस एलोकेटेड पार्ट से बाहर अगर रोटेशन होना चाहे, जैसा कि जी हमारे ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट में होता है, ठीक है, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट में भी रोटेशन तब पॉसिबल होती है जब कि वो साथ में ग्लाइडिंग करता है। लेकिन यहाँ पर मैंडिबुलर हेड और फाइब्रस डिस्क की लोअर सरफेस में सिर्फ रोटेशन पॉसिबल है, ग्लाइडिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच है, इसका जो कैप्सूल है वो थिक और टाइट है, और इस वजह से ये ग्लाइडिंग अलाउ नहीं करता, रोटेशन अलाउ करता है सिर्फ, ठीक है। यहां तक बात की समझ आ गई? यस Yes, सर। sir. सर बट रोटेशन अच्छा, सर अब- इसमें कैसे हो जी बेटा, सर, बट रोटेशन कैसे होगी इसके अंदर? रोटेशन बेटा देखो मेरी बात सुनो, ये फाइब्रस डिस्क की अगर हम लोअर सरफेस की बात करें, ठीक है, लोअर सरफेस की, तो वो एज अ कनकैविटी बिहेव कर रही है, और मैंडिबुलर हेड जो है वो एज अ कन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस बिहेव कर रहा है, ऐसे ही है, ठीक है। यस सर। अब मैं बात कर रहा हूं कि विद इन द एलोकेटेड पोर्शन, ठीक है, विद इन द लिमिट्स ऑफ दैट कनकैविटी, उस कनकैविटी के अंदर रहते हुए हेड जो है वो रोटेट कर सकता है, लेकिन ग्लाइड नहीं कर सकता। अपने जहन में लेकर आओ थेराप्यूटिक्स 1 में जो हमने बात की थी ग्लाइडिंग के, वन पॉइंट ऑन एन आर्टिकुलर सरफेस, ठीक है, मीट्स न्यू द पॉइंट सेम न्यू पॉइंट। पॉइंट्स। पॉइंट जब वो न्यू पॉइंट के साथ जब वो न्यू पॉइंट के पास जाता है तो वो ट्रांसलेशन होती है बेटा,
सेम पॉइंट्स एक आर्टिकुलर सरफेस के जब वो मीट करते हैं सेम पॉइंट्स के ऊपर दूसरी आर्टिकुलर सरफेस के, तो वो रोटेशन होती है। सर लेकिन मैं कह जब रहा हूँ वो रोटेशन पॉसिबल तो है, लेकिन मतलब प्रैक्टिकली होती भी है रोटेशन इस पे, ये टीएमजी पे? बहुत बेटा बहुत लिमिटेड होती है, बहुत लिमिटेड। एक्चुअली बस जो यही पूछा फंक्शन है ना वो तो सुपीरियर जॉइंट कैविटी का फंक्शन है जो हमें नजर आता है, ओके सर। ठीक है। सर लेकिन मिस्टेक में नहीं हो रही क्या रोटेशन? क्या कह रहे हैं? जो च्यूइंग प्रोसेस है उसके अंदर रोटेशन नहीं हो रही क्या टीएमजी के? आवाज नहीं आ रही। बेटा नहीं, च्यूइंग जो है वो एक कम्प्लेक्स मूवमेंट है, उसमें लेटरल मूवमेंट्स भी हो रही हैं, उसमें प्रोट्रूजन भी हो रही होती है, रीट्रूजन भी हो रही होती है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग भी हो रही होती है, ठीक है। ये कंबाइंड मूवमेंट है, ठीक है, और ये एक्चुअली ट्रांसलेट हो रहा है इस तरीके से। रोटेशन जो पॉसिबल है वो इंफीरियर जॉइंट कैविटी में पॉसिबल है, लेकिन जो एक्चुअली हमें अपेरेंटली जो चीज नजर आती है दैट इज एक्चुअली द सुपीरियर जॉइंट कैविटी, या सुपीरियर जॉइंट कैविटी की मूवमेंट हमें नजर आती है। जी बेटा बात की समझ आई है? यस सर। अच्छा, अब सुपीरियर जॉइंट कैविटी की अगर हम बात करें तो मैंडिबुलर फोसा जो है उसकी कोई भी डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं है, या वहां पर जो जॉइंट कैप्सूल है वो फिर्मली अटैच नहीं कर रहा या फिर्मली होल्ड करके नहीं रख रहा मैंडिबुलर फोसा को अलोंग विद द डिस्क, ठीक है। यहाँ पर जो कैप्सूल है ये थिन है और यहाँ पर मूवमेंट जो पॉसिबल है दैट इज ट्रांसलेशन, ठीक है। इजीली मूवमेंट हो सकती है क्योंकि कैप्सूल यहाँ पर थिन है, ठीक है, लेग्जिटी है कैप्सूल के अंदर। फाइब्रस डिस्क इजीली आगे ट्रांसलेट कर सकती है, इजीली बैकवर्ड ट्रांसलेट कर सकती है, इजीली साइड्स के ऊपर ट्रांसलेट कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मूवमेंट पॉसिबल है बिटवीन द डिस्क एंड द मैंडिबुलर फोसा दैट इज एक्चुअली द ट्रांसलेशन। जी बेटा बात की समझ आ गई? यस सर। अच्छा, आप सबको लग रहा होगा कि जी ट्रांसलेशन में हम कैसे इतनी ज्यादा च्यूइंग कर सकते हैं, मतलब ट्रांसलेशन ही हो रही है, कौन सा कोई रोटेशन हो रही है। तो बेटा आप सबको एक चीज ये देखें कि जो आपकी सर्वाइकल स्पाइन की फ्लेक्शन एक्सटेंशन है या आपकी लंबर स्पाइन की फ्लेक्शन एक्सटेंशन है, इसमें भी एक्चुअली कोई रोटेशन नहीं हो रही, हो इसमें भी ग्लाइडिंग रही है, लेकिन दैट इज सीक्वेंशियल ग्लाइडिंग, ठीक है। मतलब ऊपर वाले वर्टेब्रा ग्लाइड होना शुरू करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, मिड वाले, फिर लोअर वाले, और टिल द एंड, ठीक है। मतलब वो भी क्या है, कॉम्बिनेशन है ग्लाइडिंग्स का। नंबर ऑफ वर्टेब्रल सेगमेंट्स जो है वो ग्लाइड करते हुए क्या करें, मूवमेंट प्रोड्यूस करें, ठीक है। समझ आ गई बात की? यस सर। अच्छा, वो कहते हैं कि व्हाट इज द एक्सिस ऑफ द मूवमेंट्स, टीएमजे की जो मूवमेंट्स हैं, अगर वो कहते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग की बात करें तो ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो मीडियोलेटरल एक्सिस के अराउंड हो रही है। मीडियोलेटरल एक्सिस, ठीक है, मींस कि फ्रंटल एक्सिस के अराउंड है और सैजिटल प्लेन की मूवमेंट है। जी बेटा यहां तक बात की समझ आई है? यस सर। फ्रंटल एक्सिस के अराउंड है और सैजिटल प्लेन में मूवमेंट हो रही है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अगर प्रोट्रूजन एंड रीट्रूजन की बात करें, ठीक है, तो वो कहते हैं कि ये एक ऐसी मूवमेंट है जिसमें किसी एक्सिस की जरूरत नहीं है, ठीक है, जिसमें किसी एक्सिस की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये जो मूवमेंट्स है ना बेटा, जो प्रोट्रूजन है, रीट्रूजन है, ठीक है, इट इज प्योरली ट्रांसलेटरी मूवमेंट। प्योरली ट्रांसलेटरी मींस कि यहाँ पर 100% जो मूवमेंट हो रही है ना, जॉइंट प्ले मूवमेंट जो हो रही है, वो क्या हो रही है, ग्लाइडिंग हो रही है। लेकिन जो ओपनिंग क्लोजिंग है, ठीक है, जो आपकी लेटरल जा मूवमेंट्स हैं, राइट लेटरल मूवमेंट या लेफ्ट लेटरल मूवमेंट जो की, उसमें रोटेशन भी है, उसमें ग्लाइडिंग भी है। रोटेशन कहां पर हो रही है, इंफीरियर जॉइंट कैविटी में, और ग्लाइडिंग कहां पर हो रही है, सुपीरियर जॉइंट कैविटी में, ठीक है बच्चों, बात की समझ आइए? सर ये पॉइंट दोबारा बता दें। बेटा प्रोट्रूजन और रीट्रूजन विदाउट एक्सिस हो रही हैं, क्यों? क्योंकि ये ग्लाइडिंग मूवमेंट्स हैं, प्योरली ट्रांसलेटरी मूवमेंट्स हैं, ये इनको किसी एक्सिस की जरूरत नहीं है, ठीक है, इनको किसी एक्सिस की जरूरत नहीं है।
लेकिन वो कहते हैं कि जो आपकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग है और जो लेटरल मूवमेंट्स हैं जॉ की, उसमें रोटेशन भी है और उसमें ग्लाइडिंग भी है। रोटेशन कहां पर हो रही है एक्चुअली? इंफीरियर जॉइंट कैविटी में, और ग्लाइडिंग कहां पर हो रही है? सुपीरियर जॉइंट कैविटी में। तो एट द सेम टाइम दोनों मूवमेंट्स हो रही है। जब हम ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की बात करते हैं तो इसमें ट्रांसलेशन और रोटेशन एक ही जॉइंट कैविटी में हो रही होती है, ऐसे ही है। लेकिन टीएमजे में ये चीज डिफरेंट है, ट्रांसलेशन जो है वो सुपीरियर जॉइंट कैविटी में होती है और जो रोटेशन है वो लो इंफीरियर जॉइंट कैविटी में होती है। बेटा बात की समझ आ गई? जी सर, आ गई, थैंक यू। यस सर। ओके, सो लेटरल जॉ मूवमेंट जो है वो कहता है इट इज यूजुअली टेकिंग प्लेस अराउंड क्रेनियोकॉर्डल एक्सिस, ठीक है, मींस इट इज अराउंड अ लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। लेटरल जॉ मूवमेंट्स, ठीक है, एक वर्टिकल एक्सिस के अराउंड हो रही हैं, ठीक है, और इसमें वो कहता है कि ये कौन सी मूवमेंट्स है? एक्चुअली हॉरिजॉन्टल प्लेन की मूवमेंट्स हैं। प्लेन कौन सा है? हॉरिजॉन्टल, और एक्सिस कौन सा है? वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है, जिसके अराउंड लेटरल जॉ मूवमेंट्स। सारे अपने जॉ को राइट लेटरली मूव कर सकते हैं और इसी तरीके से सारे अपने जॉ को लेफ्ट लेटरली मूव कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस सर। कर सकते हैं। एंड फील की अगर हम बात करें तो वो कहता है कि इसमें आपको पॉजिटिव फॉर्म भी मिलेगी, नेगेटिव फॉर्म भी मिलेगी, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव फॉर्म और नेगेटिव फॉर्म का मैं आपको बता दूंगा कैसे पॉजिटिव फॉर्म मिलेगी और फिर कैसे नेगेटिव फॉर्म कैसे मिलेगी। अच्छा, नेगेटिव फॉर्म की हमने क्या बात की थी? किसकी होती है? लिगामेंट्स की एंड वजह से जो मिलती है वो। सर नेगेटिव कैप्सूल की होती है। कैप्सूल की होती है, मींस नेगेटिव फॉर्म इज एन एंड ऑफ द कैप्सुलर स्ट्रेच। कैप्सूल स्ट्रेच करेगा एक हद तक, ठीक है, और आपको क्या फील होगी? नेगेटिव फॉर्म फील होगी। मीन्स टू से आपको पहले फील होगा कि दिस इज द लास्ट पॉइंट जहां पर तक मूवमेंट पॉसिबल है, लेकिन जब आप थोड़ी सी ज्यादा फोर्स लगाओगे तो थोड़ी सी और मूवमेंट मिल जाएगी, फिर थोड़ी सी फोर्स लगाओगे तो फिर थोड़ी सी ज्यादा मूवमेंट मिल जाएगी, दैट इज नेगेटिव फॉर्म। लेकिन वो कहता है कि नेगेटिव फॉर्म कंप्लीट होने के बाद, कैप्सूलर स्ट्रेच कंप्लीट होने के बाद क्या होगा? लिगामेंटस स्ट्रेच मिलेगा आपको, स्ट्रेच नहीं सॉरी, लिगामेंटस एंड फील मिलेगी। एंड द लिगामेंटस एंड फील इज पॉजिटिव फॉर्म। लिगामेंटस एंड फील आपको फर्म ही मिलेगी। अगर आप ज्यादा जोर लगाओगे तो या तो लिगामेंट टियर हो जाएगा या रप्चर हो जाएगा, लेकिन वो मूवमेंट अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। जी सर। यस। अच्छा बेटा, यहां समझना शुरू करना है। ड्यूरिंग ओपनिंग ऑफ द माउथ, बोथ हेड्स ऑफ द मैंडिबल रोल इन द इंफीरियर कैविटी ऑफ द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। इसमें कोई शक वाली बात है? इंफीरियर जॉइंट कैविटी में रोटेशन पॉसिबल है, ऐसे ही है। यस सर। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी माउथ ओपनिंग होगी तो इंफीरियर जॉइंट कैविटी में रोलिंग होगी या रोटेशन होगी, एक ही बात है। जी सर। लेकिन वो कहता है कि सुपीरियर जॉइंट कैविटी में क्या होगा? ग्लाइडिंग होगी। और वो कहता है ग्लाइडिंग क्या किस डायरेक्शन में होगी? एंटीरियर डायरेक्शन में होगी। ग्लाइडिंग किसकी होगी? फाइब्रस डिस्क की होगी ऑन द मैंडिबुलर फोसा, ठीक है बेटा। यस जी सर। बच्चों, बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, इसमें कोई शक वाली बात है? किसी को अगर पूछना तो अभी पूछ ले। आप लोगों ने वो पीछे से ये कन्वेक्सो कनकेव रूल के अकॉर्डिंगली आप जरा ग्लाइडिंग का दोबारा बता देंगे, क्योंकि वो अपोजिट होती है ना कन्वेक्सो कनकेव रूल में, मूवमेंट के अपोजिट। अच्छा, इसमें ये नहीं परेशान होना कि कन्वेक्स टू कनकेव रूल किस तरीके से एक्ट करेगा। अभी इसको छोड़ दो कि जी कन्वेक्स टू कनकेव रूल कैसे एक्ट करेगा। यहाँ पे एक्चुअली बात बेटा पता क्या हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है कि जी सुपीरियर जॉइंट कैविटी की और इंफीरियर जॉइंट कैविटी की। इंफीरियर जॉइंट कैविटी में सिर्फ रोटेशन पॉसिबल है और सुपीरियर जॉइंट कैविटी में सिर्फ ग्लाइडिंग पॉसिबल है, ठीक है। अब वो कहता है कि जब भी माउथ ओपनिंग होगी, ठीक है, जैसे मैंने पहले बात की अभी एक्सिस के वर्क के जी माउथ ओपनिंग और क्लोजिंग जो है इसमें रोटेशन पॉसिबल है, ठीक है। जो आपकी प्रोट्रूजन और रिट्रूजन है इसमें कोई रोटेशन नहीं होती, ये 100% प्योर
ट्रांसलेटरी मूवमेंट है, ठीक है। लेकिन जो रोटेशन पॉसिबल है माउथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग में, वो कहां पर हो रही है? वो इंफीरियर जॉइंट कैविटी में हो रही है, क्योंकि वो इंफीरियर जॉइंट कैविटी में ही हो सकती है। वो सुपीरियर जॉइंट कैविटी में क्यों होगी जब सुपीरियर जॉइंट कैविटी में ग्लाइडिंग हो रही है पॉसिबल, ठीक है। सो इंफीरियर जॉइंट कैविटी में हमेशा क्या होगी? रोलिंग होगी, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि जो सुपीरियर जॉइंट कैविटी होगी उसमें क्या होगी? आपकी ग्लाइडिंग होगी, और ग्लाइडिंग किस डायरेक्शन में होगी? एंटीरियर डायरेक्शन में होगी, ठीक है। मतलब जो डिस्क है, फाइब्रस डिस्क है, वो मैंडिबुलर फोसा से ग्लाइड करते हुए कहां तक जाएगी? आर्टिकुलर ट्यूबरकल तक जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने पहले बात की थी, एक्सट्रीम जॉ मूवमेंट में आर्टिकुलर ट्यूबरकल यूज होता है। तो मैंडिबुलर फोसा से जो डिस्क है वो ग्लाइड करती हुई कहां तक चली गई है? आर्टिकुलर ट्यूबरकल तक चली गई है, ठीक है जी। बच्चों बात की समझ आ गई? यस सर। सर ये जो अच्छा, रोटेशन है जी सर, ओपनिंग ऑफ जॉ के अंदर सर रोटेशन किस तरह हो सकती है सर? हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर सर ये पॉसिबल कैसे है? जब हम ओपन करते हैं अपना जॉ तो उस पर रोटेशन और लोअर मतलब जॉइंट कैविटी की। एक दफा बेटा दोबारा क्वेश्चन बोलिएगा, थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा। सर मैं कह रहा हूँ कि जब हम जॉ ओपन करते हैं तो सर उसके दौरान हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर रोटेशन कैसे हो सकती है? जब हम क्या करते हैं? प्रोट्रूजन करते हैं। ओपनिंग ऑफ जॉ सर। तो क्या सर जब जॉ को ओपन करते हैं, मैं पूछ रहा हूँ, तो उस वक्त रोटेशन कैसे हो सकती है सर? हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर आप कह रहे हैं ना रोटेशन पॉसिबल है, और वो ओपनिंग ऑफ जॉ के दौरान होती भी है रोटेशन लोअर जॉइंट स्पेस के अंदर हमारे टीएमजे के। तो सर जब हम जॉ ओपन करते हैं तो फिर सर रोटेशन कैसे होती है? बेटा रोटेशन, मेरी बात सुनो। जैसे रोटेशन को आप किस तरीके से ले रहे हो? आपको रोलिंग, जैसे रोलिंग के बारे में समझाया गया था कि जी एक आपकी जो जॉइंट कैविटी है वो रहेगी, एक आर्टिकुलर सरफेस जो है वो रहेगी स्टैटिक, ठीक है। इस स्टैटिक के ऊपर एक पॉइंट अगर आप पिन पॉइंट करते हो, ठीक है, तो जो दूसरी आर्टिकुलर सरफेस है उसके डिफरेंट पॉइंट्स उस पॉइंट के साथ आर्टिकुलेट करेंगे। दिस इज रोलिंग, सर ठीक है। सर जो जब आपने न्यू रोटेशन जो आपने बताई है, वो वाली रोटेशन किस प्लेन के अंदर होती है? कौन सी? जो टीएमजे पे पॉसिबल है रोटेशन, वो किस प्लेन के अंदर होती है ड्यूरिंग जो जॉ ओपनिंग के दौरान जो होती है? जॉ ओपनिंग के वक्त जो है वो आपकी मीडियो लेटरल एक्सिस के अराउंड हो रही है। ओके सर, सही। ठीक है, जो हमने पहले बात की ना, मीडियो लेटरल एक्सिस के अराउंड हो रही है। मैं आप शायद उस चीज को कंफ्यूज कर गए। मैं बात कर रहा था जब प्रोट्रूजन और रीट्रूजन है उसमें सिर्फ पॉसिबल है 100% ग्लाइडिंग, उसमें रोटेशन नहीं है पॉसिबल। ओपनिंग क्लोजिंग में लेटरल जॉ मूवमेंट्स में रोटेशन, रोलिंग भी पॉसिबल है, रोलिंग कह लो, रोलिंग भी पॉसिबल है और ग्लाइडिंग भी पॉसिबल है, ठीक है। सर वो पहले मैं कंफ्यूज कर गया था, आपने पहले जो रोटेशन बताई थी ना वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में बताई थी ना, मैं समझा सिर्फ वही वाली पॉसिबल है तो उसकी बात कर। अच्छा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो हो रही है बेटा वो लेटरल जॉ मूवमेंट की हो रही है। लेटरल जॉ की जो सही। मूवमेंट्स है ना वो वर्टिकल एक्सिस के अराउंड है और हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। ओके सर। अच्छा, अब वो कहता है कि प्रोट्रूजन में और रिट्रैक्शन में क्या होगा? रिट्रूजन में क्या होगा? प्रोट्रूजन में सिंपली वो क्या कहता है सुपीरियर जॉइंट कैविटी इन्वॉल्व होगी, और रिट्रूजन में भी सुपीरियर जॉइंट कैविटी इन्वॉल्व होगी। इंफीरियर जॉइंट कैविटी का इसमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसमें रोलिंग हो ही नहीं रही। ये 100% क्या है? ट्रांसलेटरी मूवमेंट है, ठीक है। प्रोट्रूजन और रिट्रूजन विदाउट एनी एक्सिस, जो मूवमेंट विदाउट एनी एक्सिस होती है वो हमेशा उसमें ट्रांसलेशन होती है, उसमें कोई रोलिंग रोटेशन नहीं होती, ठीक है। तो प्रोट्रूजन में सिंपली क्या होगा कि सुपीरियर जॉइंट कैविटी में जो आपकी जो डिस्क है वो क्या करेगी? वेंट्रली ग्लाइड करेगी। और रिट्रूजन में क्या होगा कि आपकी जो डिस्क है वो बैकवर्डली ग्लाइड करेगी, पोस्टीरियर डायरेक्शन में ग्लाइड करेगी, ठीक है बच्चों। यस सर। जी सर। अच्छा, लेटरल मूवमेंट्स में क्या है? वो कहता है लेटरल मूवमेंट्स में दोनों साइड के टीएमजे पर डिफरेंट टाइप की मूवमेंट हो रही होती है। एक साइड के ऊपर लेट्स से अगर हम बात करें राइट जॉ के मूवमेंट की, हम किसकी बात करें? राइट लेटरल मूवमेंट की बात करें कि जी आपका जो जॉ है वो राइट साइड के ऊपर डेविएट हो रहा है या आप डेविएट कर रहे हो, तो वो कहता है कि क्या होगा? वो कहता है कि जी जो आपकी लेट्स से राइट साइड का जो टीएमजे होगा ना, राइट साइड का,
यहां पर रोटेशन होगी या यहां पर रोलिंग होगी। जो ऑपोजिट साइड का जहां मूवमेंट है वहां पर क्या होगी, ग्लाइडिंग होगी। बेटा दोबारा बात सुने, मैं कह रहा हूं राइट लेटरल मूवमेंट हो रही है जॉ की। जॉ क्या कर रहा है, राइट लेटरल मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है। वो कहता है कि जो सेम साइड का जॉ होगा ना, जो सेम साइड का टीएमजे होगा, वहां पर क्या होगी, रोटेशन होगी। वहां पर क्या होगी, रोटेशन होगी। रोटेशन होगी। और रोटेशन किस में होती है, इंफीरियर जॉइंट कैविटी में। तो ये चीजें सारी आप लोगों ने अपनी फिंगर टिप्स पे रखनी है। अगर मैं पूछूं कि जी रोलिंग किस डायरेक्शन, रोलिंग कहाँ हो रही है, तो हमेशा याद रखना है रोलिंग हमेशा इंफीरियर जॉइंट कैविटी में ही होगी। रोलिंग का सुपीरियर जॉइंट कैविटी से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो जब राइट साइड टीएमजे के ऊपर क्या होगी, रोलिंग होगी, इंफीरियर जॉइंट कैविटी इन्वॉल्व होगी। लेकिन जो ऑपोजिट साइड का टीएमजे होगा वहां पर क्या होगा, ग्लाइडिंग होगी, ट्रांसलेशन होगी। और किस डायरेक्शन में होगी, वेंट्रल डायरेक्शन में, एंटीरियर डायरेक्शन में। और वहां पर जॉइंट कैविटी कौन सी इन्वॉल्व होगी, सुपीरियर जॉइंट कैविटी इन्वॉल्व होगी। जी बेटा बात की समझ आई है? जी सर। यस सर। लेफ्ट लेटरल मूवमेंट होगी तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। लेफ्ट लेटरल मूवमेंट में क्या होगा कि जी इंफीरियर जॉइंट कैविटी में रोलिंग होगी, सेम साइड पर रोलिंग होगी, और ऑपोजिट साइड के ऊपर क्या होगी, एंटीरियर साइड के ऊपर ग्लाइडिंग पॉसिबल है, ग्लाइडिंग। ठीक है। सर ये राइट लेटरल और लेफ्ट लेटरल वाली बात दोबारा रिपीट करने, कंफ्यूज हुआ है। क्या कह रहे हो बेटा? सर ये राइट लेटरल और लेफ्ट लेटरल वाली बात रिपीट करें, मतलब हम ऑपोजिट साइड इसके कंपैरेटिव देखेंगे, राइट लेटरल के ऑपोजिट। और लेटरल मूवमेंट में ना, लेटरल मूवमेंट में हमें ना दोनों जॉइंट्स को देखना है, क्योंकि ना ओपनिंग और क्लोजिंग में भी दोनों टीएमजे मूव कर रहे हैं, प्रोट्रूजन और रिट्रूजन में भी साइमल्टेनियसली दोनों टीएमजे मूव कर रहे हैं। हमारे दोनों साइड के ऊपर टीएमजे ना, राइट साइड पर भी है, लेफ्ट साइड पर भी है। लेकिन जब हम लेटरल मूवमेंट की बात करते हैं ना, तो एक साइड के ऊपर आपका टीएमजे रोलिंग करता है और एक साइड के ऊपर आपका टीएमजे क्या करता है, ग्लाइडिंग करता है, ताकि वो अलाउ कर सके सेम साइड के टीएमजे को कि भाई तुम रोटेट कर जाओ। जैसे हमारा ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट है, जब ह्यूमरल हेड ऊपर एलिवेट हो रहा होता है तो ह्यूमरल हेड ग्लाइड करता है ना इंफीरियरली। तो जैसे जैसे ह्यूमरल हेड इंफीरियरली ग्लाइड करता है, वैसे वैसे वो ह्यूमरल हेड को ही अलाउ करता है कि तुम रोल करो, ठीक है। क्योंकि जब तक ह्यूमरल हेड ग्लाइड नहीं करेगा तो रोलिंग पॉसिबल नहीं होगी फर्दर, ठीक है। इसी तरीके से टीएमजे में भी क्या है कि इंफीरियर जॉइंट कैविटी में रोलिंग होगी, लेकिन वो तब है, राइट लेटरल मूवमेंट तब होगी जब लेफ्ट साइड का टीएमजे जो है सुपीरियर जॉइंट कैविटी में ट्रांसलेशन करवाएगा एंटीरियर डायरेक्शन में। एंटीरियर डायरेक्शन में ऑपोजिट साइड के ऊपर ट्रांसलेशन होगी तो राइट साइड की लेटरल मूवमेंट होगी। ठीक हो गया, थैंक यू सर। ओके, सो टुडे हम यहाँ तक एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट द इवेल्युएशन एंड असेसमेंट, ठीक है। और उसमें हम लोग ये जॉइंट मूवमेंट्स की भी बात करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके सर। Let me take your attendance. ओके बच्चों जा सकते हो, अल्लाह हाफिज। एक्सक्यूज मी सर। जी आयशा बेटा। सर क्विज का नहीं बताया आपने। क्विज बेटा इंशाल्लाह ताला सैटरडे को पॉसिबल है, सैटरडे को इंशाल्लाह ताला ले लूंगा, ठीक है। यस सर, सैटरडे को प्लीज ले लीजिएगा। सैटरडे को क्या है? सर ले लीजिएगा सैटरडे को। हाँ जी इंशाल्लाह ताला। सर ओके जो आपने सर। बताया जी फाइनलाइज यशमल बेटा। असाइनमेंट का आप कह रहे थे मैं कुछ बताऊंगा यशमल लेंथ। बेटा वही मैं कह रहा हूँ कि नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला मंडे से क्लासेस ओपन हो जाएंगी, ठीक है। तो इन केस अगर क्लासेस ओपन नहीं होती तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला मंडे को आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। ओके सर। तो अगर खुल जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ना